नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। हाँ, भानगढ़। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक कहा जाता है। बिल्कुल। और सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब सूर्यास्त के बाद वहां एंट्री क्यों बंद हो जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर कहानियों, वहां गए लोगों के अनुभवों और हाँ, कुछ सरकारी चेतावनियों पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये रहस्य। ये जगह है भी बड़ी अजीब। दिन में देखो तो एक ऐतिहासिक किला, टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं। हाँ, बिल्कुल किसी आम किले जैसा। पर जैसे ही सूरज ढलता है, सब बदल जाता है। वहां जाना मना है। और ये कोई अफवाह नहीं है, बाकायदा सरकारी चेतावनी है। हाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI, जो हमारी पुरानी इमारतों की देखभाल करते, उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि शाम 6 बजे के बाद अंदर जाना मना है, कानूनी जुर्म है। और इसकी वजह वो मशहूर कहानी है ना, राजकुमारी रत्नावती की। बिल्कुल, राजकुमारी रत्नावती, जो कहते हैं बहुत खूबसूरत थी और एक तांत्रिक था, सिंधु सेवड़ा। हाँ, मैंने सुना है वो तांत्रिक राजकुमारी पर मतलब मोहित हो गया था। हाँ, एक तरफा प्यार था और उसने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया। एक इत्र, एक परफ्यूम बनाया। ओह, तो जादू वाला परफ्यूम। हाँ, पर राजकुमारी को शक हो गया। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने क्या किया। उन्होंने वो शीशी ली और पास में एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर दे मारी। अच्छा। और कहते हैं जादू के असर से वो पत्थर लुढ़कने लगा और सीधा जाके उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को कुचल दिया। बाप रे, और मरते मरते उसने श्राप दिया। वही कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये किला, ये राज्य सब बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। उफ, ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कहानियां अक्सर उन जगहों से जुड़ जाती हैं जिनका अपना कोई दुखद इतिहास रहा हो। शायद ये उन यादों को जिंदा रखने का एक तरीका है। तो क्या श्राप के बाद सच में कुछ हुआ, मतलब ऐतिहासिक तौर पे। कहानी के मुताबिक श्राप के कुछ ही समय बाद पड़ोस के राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। ओह, तो लड़ाई हुई। हाँ, भयंकर लड़ाई हुई। पूरा शहर, किला सब तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती समेत हजारों लोग मारे गए और तब से ये किला वीरान पड़ा है। क्या कोई और वजह भी बताई जाती है इसकी वीरान होने की, या बस यही श्राप वाली कहानी ही है। देखिए, इतिहासकार तो युद्ध और उसके बाद लोगों का वहां से चले जाना ही मुख्य कारण मानते हैं। ये तो लॉजिकल लगता है। पर आम लोगों में, लोक कथाओं में वो श्राप वाली कहानी ही ज्यादा चलती है। और उसी के बाद से ये किले में अजीबोगरीब घटनाओं की बातें शुरू हुई। कैसी घटना है। जैसे रात में चीखें सुनाई देना, किसी औरत की आवाज जो मदद के लिए पुकार रही हो, दीवारों पर चलती हुई परछाइयां दिखना, इस तरह की चीजें। अच्छा, परछाइयाँ। हाँ, और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि रात में किले के पास अगर तंबू लगाओ तो कोई तंबू पर दस्तक देता है। और बाहर कोई नहीं होता। बिल्कुल, बाहर देखो तो कोई नहीं। ये किस्से डर को और बढ़ा देते हैं। वाकई। अच्छा, कोई हालिया घटना भी है ऐसी, मतलब किसी ने खुद अनुभव किया हो। हाँ, एक मामला 2017 का काफी चर्चा में आया था। दिल्ली से कुछ दोस्त गए थे। रात में किले के अंदर। हाँ, रात के अंधेरे में घुस गए, शायद एडवेंचर के लिए या जैसा उन्होंने कहा, भूतों को कैमरे में कैद करने के इरादे से। अच्छा, फिर क्या हुआ इनके साथ। अंदर जाते ही अजीब चीजें होने लगी। एक दोस्त को अचानक बहुत तेज सिरदर्द होने लगा। दूसरे को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली हो जोर से। अरे बाप रे। वो लोग बुरी तरह डर गए और फौरन बाहर की तरफ भागे। जाहिर है कोई भी भागेगा। उनमें से एक ने बाद में बताया कि भागते हुए उसे साफ लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे पीछे आ रहा है। आवाज आ रही थी, पर जब उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। ये तो बहुत डरावना अनुभव है। हाँ, अब ये उनके निजी अनुभव है, इन्हें साबित करना तो मुश्किल है, पर ऐसी बातें भानगढ़ के रहस्य को और गहरा कर देती हैं। और सरकार का क्या कहना है। ASI की वो चेतावनी, क्या वो भी इन कहानियों को मानते हैं या सिर्फ खंडरों की सुरक्षा के लिए है। देखिए, ASI की चेतावनी के पीछे प्रैक्टिकल कारण भी हो सकते हैं। अंधेरे में टूटे फूटे किले में घूमना वैसे भी खतरनाक है, चोट लग सकती है, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। हाँ, ये भी है। पर जिस तरह से इस जगह को भारत का सबसे भूतिया स्मारक कहा जाता है और वहाँ के लोकल गाइड और लोग भी सूरज ढलते ही वहाँ से निकलने की सलाह देते हैं, तो सवाल तो उठता है, क्या ये सिर्फ सावधानी है या कुछ और। ये एक जरूरी सवाल है।
तो कुल मिलाकर हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, इतिहास और डर का घालमेल, या वाकई में वहाँ कुछ अलौकिक है? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो शायद भानगढ़ का असली रहस्य इसी बात में है कि वो एक रहस्य बना हुआ है, कोई पक्का जवाब नहीं है। सही बात है। हमारे पास एक दर्दनाक इतिहास है, उससे जुड़ी हुई किंवदंतियां हैं, लोगों के डरावने अनुभव है और सरकारी चेतावनी भी है, पर कोई ठोस सबूत नहीं जो किसी एक नतीजे पर पहुंचाए। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, डर और अनजानापन मिलकर किसी जगह की पहचान बना सकते हैं, हमारी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। शायद असली चेतावनी भूतों के बारे में उतनी नहीं है जितनी उस अनजाने का सम्मान करने के बारे में है, उन जगहों के इतिहास को, उनके बोझ को समझने के बारे में है, जहां अतीत आज भी महसूस होता है। हाँ, चाहे वो कहानियों के जरिए हो या फिर हमारे अपने मन के किसी गहरे डर के जरिए, रहस्य बना रहता है।